हेलो गाइस, जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है सूत्र कैसे बनाते हैं, कौन से यौगिक का कौन सा सूत्र है, तो ये हम लोग जानेंगे। तो सूत्र कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग को दो आवेशों की आवश्यकता होती है। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। कोई सूत्र है वो दो आवेश से मिलके बना होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो सूत्र बनाने से पहले हम लोग को ये आवेश आने चाहिए। अगर ये आवेश आते हैं तो आप सूत्र को बना सकते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन H के ऊपर प्लस हुआ है, ठीक है। H पर +1 आवेश होता है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। लिथियम पर भी प्लस का 1 है, लिथियम Li+1। सोडियम Na+1 है। पोटेशियम K+1 है। NH4, ठीक है, NH4 या अमोनियम, तो अमोनियम NH4+1 है। मैग्नीशियम Mg+2 है। मैग्नीज Mn+2 है। कैल्शियम Ca+2 है। कॉपर Cu+2 है। जिंक आपका Zn+2 है। फेरस, अब कुछ आयन माइनस के कर लेते हैं, फिर प्लस वाले देखते हैं। तो फ्लोराइड, ठीक है, F-1 होता है। क्लोराइड Cl-1 होता है। ब्रोमाइड -1 होता है। आयोडाइड -1 होता है। हाइड्रोक्साइड OH- होता है और NO3- होता है। सल्फेट SO4 होता है। वाई सल्फेट SO4- होता है। कार्बोनेट -2 होता है। वाई कार्बोनेट -1 होता है। ऑक्साइड O-2 होता है। ऑक्साइड जो है वो -2 होता है। सल्फाइड ये S-2 होता है। सल्फाइट SO3- होता है। क्रोमेट CrO4- होता है। डाइक्रोमेट Cr2O7- होता है। PO4, ठीक है, -3 फॉस्फेट बोलते हैं। PO4- फॉस्फेट। कुछ धनायन और देख लेते हैं। से आपका फेरस हो गया Fe2+, फेरिक हो गया Fe3+, बोरान V3+ होता है। इसके बाद एल्युमिनियम को देखें Al, ठीक है, Al संकेत रहेगा और 3+ आवेश। मेथिल CH3+ रहेगा। एथिल C2H5 रहेगा, ठीक है। मेथिल का CH3 और आयन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सीखेंगे कि सूत्र कैसे बनाते हैं। तो सूत्र बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से ही आपको नियम समझाएंगे। तो उदाहरण आपका पहला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। दूसरा उदाहरण है सोडियम वाई कार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अब हम नियमों को पहले आवेश लिखते हैं इनके। तो पहला यही नियम होता है कि जो भी आपके धनायन और ऋणायन है, कोई भी, अब देखो, कोई भी फार्मूला होता है वो दो आवेश से बना होता है। पहला होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन, ठीक है। मोस्टली धनायन आगे ही होता है, कोई 2-4 ऐसे फार्मूले हैं जिनमें धनायन जो है पीछे चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके आयनों को लिखते हैं। तो लिखते हैं, जैसे अब सोडियम लिखना है तो सोडियम का याद करो पीछे, तो स्क्रीन पे देखो आप क्या था, और जो भी आयन है उनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट करके लिख लो। तो सोडियम जो होता है वो Na होता है और Na पर प्लस का 1 होता है। कार्बोनेट जो है CO3 होता है और इस पर -2 होता है, ठीक है। इधर भी देख ले, सोडियम पर Na प्लस का 1 होता है और बाई कार्बोनेट CO3 माइनस का होता है, ठीक है। अब आप दो सूत्र बनाने का तरीका होता है, वो नियम आप सीख ले। नियम होते हैं ये, तो नियम ये होता है कि जो अगर आयन बराबर है, अच्छा, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ याद होने चाहिए कि ये धनायन है, ये ऋण आयन है। तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। पहला नियम आपका है, यदि आवेश बराबर है तो वो
कट जाते हैं, ये काट दिए हमने दोनों, ठीक है। तो बचा क्या, Na, और इधर से क्या बचा, HCO3, जो बचा उनको पास पास रख दिया। अब इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ क्या है, सोडियम पर प्लस का 1 है और कार्बोनेट जो CO3 है उस पर माइनस का 2 है, तो आवेश बराबर है नहीं। तो दूसरा नियम यही होता है कि जब आवेश बराबर ना हो तो कैंची गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कैंची गुणा कर देंगे, तो 2 का इसमें कर देंगे Na में, तो Na2 हो जाएगा, और 1 का इस CO3 में, तो 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो CO3 ही रहेगा गाइस। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं हम, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो कैल्शियम का देखते हैं आवेश, Ca+ का 2 होता है, ऑक्साइड O- का 2 होता है। इधर कैल्शियम Ca+ का 2 होता है, हाइड्रोक्साइड OH- का 1 होता है। तो देखो आवेश बराबर है, कट गए भाई, क्या बचा, CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, इसको कली चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें भाई, इधर 1 है इधर 2 है, बराबर नहीं आवेश, तो कैंची गुणा होगा। तो 1 का Ca में कर दे भाई, 1 से मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस 2 का OH दोनों में करना है आपको, O में भी करना है, H में भी करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, OH को ब्रैकेट बंद करो और होल ट्वाइस लगा दो, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप आवेश याद कर लेते हैं तो नियम याद करना बहुत आसान है। पहला नियम है आपका, यदि आवेश बराबर है तो कट दे, बाकी वैसा ही लिख दे। दूसरा नियम है, आवेश बराबर ना हो तो कैंची गुणा कर दे। तो एक और हम फार्मूला बताते हैं आपको, सोडियम सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम Na है, प्लस का 1 होता है, फॉस्फेट PO4 का 3 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी आवेश बराबर नहीं है, तो कैंची मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na3 हो जाएगा, और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, PO4 हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम 1-2 लिख देते हैं, आपको रिवाइज कर लेने। और ढेर सारे आपके, जैसे आपका कैल्शियम था, Cl था, तो कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो, जिंक ऑक्साइड बना सकते हो। मतलब आपको हजारों फार्मूले इतने ही आवेशों से लर्न हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, और अच्छे से आवेश याद किए हुए। तो 2 आपको होमवर्क दे देते हैं घर पे करना, एक जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और एक दे देते हैं, ये 6 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर दे देते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक। तो 2 आपको बना लेने हैं। तो वीडियो